हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज, ब्रिज के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, ब्रिज किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज मतलब पार्ट्स ऑफ ब्रिज। कंपोनेंट्स बोले या पार्ट्स ऑफ ब्रिज बोले एक ही बात है कि ब्रिज के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है। तो पहला है मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिज आर सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो मेजर पोर्शन जो ब्रिज का है, जो ब्रिज का मेजर पार्ट है वो है सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। तो ये ब्रिज का एक सेक्शन है, सेक्शन ऑफ किसी ब्रिज का ये साइड व्यू है। ये कौन सा व्यू है ब्रिज का? साइड व्यू है। SIDE साइड व्यू ब्रिज का दिखा रहा है। तो इस फिगर में तुमको सब कुछ दिख रहा होगा, इस फिगर से सब कुछ दिख रहा है। ये हमारा पियर है, ये क्या है? पियर है। और ये पियर का पियर कैप बोलते हैं, पियर कैप बोलते हैं। और यहाँ पे बियरिंग होता है, पियर के ऊपर क्या होता है? बियरिंग लगा होता है। तो बियरिंग के ऊपर वाले पार्ट को, बियरिंग से जो ऊपर होता है, बियरिंग से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और बियरिंग से नीचे, यहाँ पे बियरिंग होता है हमारा, और बियरिंग से नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। और भी एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, ब्रिज के साथ जो लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्रिज है, ये डीप फाउंडेशन किया हुआ है, ये पाइल है, 1 2 3 पाइल दिखा हुआ है। ये फ्रंट व्यू है पाइल का, पीछे इसके पीछे भी 2-3 पाइल और लगा हुआ है। तो पाइल और पियर के नीचे, पियर के बॉटम में होता है पाइल कैप। पाइल कैप जितना भी पाइल नीचे जुड़ा रहता है, नीचे होता है, सबको जोड़ के रखता है। और यहाँ पे होता है ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, एबटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबटमेंट। और ये हमारा एबटमेंट के साइड, एबटमेंट से लगा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बिंग वाल। तो बिंग वाल, एबटमेंट, पियर, और ये हमारा क्या है? जो मेन बीम है उसको क्या बोलते हैं? गर्डर। गर्डर के ऊपर हमारा फ्लोरिंग होता है, और फ्लोरिंग के ऊपर ये होता है हमारा पैरापेट वॉल या रेलिंग। पैरापेट वॉल या रेलिंग। तो सबका क्या काम है आगे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सब स्ट्रक्चर, तो सब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज बिलो द लेवल ऑफ बियरिंग इज नोन एज सब स्ट्रक्चर। तो बियरिंग किसके ऊपर होता है? पियर के ऊपर बियरिंग रहती है, और बियरिंग लगा रहता है। और बियरिंग के ऊपर, बियरिंग कुछ जनरली बियरिंग जो हम देते हैं रबर का बना हुआ रहता है, रबर का मेम्ब्रेन या ऐसा लचीला चीज होता है ताकि जिसके ऊपर जो वाइब्रेशन या शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। तो बियरिंग एज अ डिवाइस विच एब्जॉर्ब वाइब्रेशन या रोलिंग लोड और ट्रांसफर इट टू द पियर एंड पियर विल ट्रांसफर दिस लोड टू द फाउंडेशन। तो बियरिंग के ऊपर जो नीचे, बियरिंग से नीचे वाले जो भी, बियरिंग लेवल से नीचे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सब कहलाते हैं सब स्ट्रक्चर। द फंक्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर इज टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड ट्रांसमिट देयर लोड सेफली टू द सॉइल। तो सब स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट हैं वो क्या करेंगे? सुपर स्ट्रक्चर के लोड को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। और उस लोड को सपोर्ट करते हुए उसको सब सॉइल, जो नीचे हमारा जमीन है उसके ऊपर वो ट्रांसमिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर मेनली 3 चीज होता है, अबटमेंट, पियर और बिंग वाल। तो एबटमेंट, पियर और बिंग वाल किसके कंपोनेंट है? सब स्ट्रक्चर के। तो देखो पहला एबटमेंट क्या है, इस फिगर में दिख रहा है। ये कैसा एबटमेंट आपको दिख रहा है? ये कंक्रीट का एबटमेंट है। और ये हमारा डेक है या फ्लोरिंग, और इधर भी रोड है हमारा। और ये क्या आपको? सॉइल दिख रहा है, ये सॉइल है। तो एबटमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लो। व्हाट इज एबटमेंट? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इट इज अ स्ट्रक्चर मोस्टली यूज्ड फॉर ब्रिज एंड डैम एज ए सब स्ट्रक्चर एट द एंड्स ऑफ ब्रिज स्पैन और डैम। जो ब्रिज के इंड में, कोई भी ब्रिज का जो इंड पोर्शन होता है, मतलब स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ ब्रिज, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एबटमेंट बोलते हैं। तो ये अबैटमेंट ब्रिज में भी प्रोवाइड किया जाता है, या डैम हम जब बनाते हैं तो डैम का जो इंड पोर्शन होता है वहाँ पर भी हम अबैटमेंट को प्रोवाइड करते हैं।
और एबटमेंट के ऊपर ऑन दैट सब सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट, एबटमेंट के ऊपर ही जो भी सुपर स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर रेस्ट करता है, इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का लोड आता है। ब्रिज विथ अ सिंगल स्पैन हैज 2 एबटमेंट, वैसा ब्रिज जो दो ही, एक सिंगल स्पैन का ब्रिज बना हुआ है, एक सिंगल स्पैन का अगर ब्रिज बनाएंगे तो उसमें कितना एबटमेंट होगा, 2 ही एबटमेंट होगा। तो वही बोल रहा है, एक अगर सिंगल स्पैन का ब्रिज आप बनाओगे तो उसमें 2 ही एबटमेंट होगा, एक एबटमेंट नंबर 1 और एक एबटमेंट नंबर 2। अब एबटमेंट का मेन फंक्शन क्या है? दैट ऑफर्स वर्टिकल एंड लेटरल सपोर्ट, एबटमेंट का जो मेन काम है वो वर्टिकल और लेटरल सपोर्ट ऑफर करता है। वर्टिकली भी ये सपोर्ट करता है बीम को ऊपर की तरफ, और लेटरली साइड से भी ये बीम को, ब्रिज को सपोर्ट करता है। तो एबटमेंट का 2 काम है, वर्टिकल और लेटरल सपोर्ट ये ब्रिज को प्रोवाइड करता है। ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ रिटेनिंग वॉल्स टू रेजिस्ट लेटरल मूवमेंट ऑफ द अर्थन फील ऑफ द ब्रिज अप्रोच। तो एबटमेंट का तीसरा जो काम है कि एबटमेंट के चारों साइड जो सॉइल होता है, सॉइल को ये क्या करता है, रोक कर रखता है। तो ये रिटेनिंग वॉल का भी काम करता है। तो सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, रिटेनिंग वॉल का क्या काम है? रिटेनिंग वॉल का काम है कि सॉइल को उसी जगह पर रोक कर रखना, मतलब सॉइल के प्रेशर को रेजिस्ट करना। सॉइल कैसा प्रेशर लगाता है? एक्टिव प्रेशर या पैसिव प्रेशर सॉइल जो लगाएगा उसको क्या करेगा, ये सॉइल को रोक कर रखेगा। मतलब लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे, लेटरल स्टेबिलिटी हमको ब्रिज को भी प्रोवाइड करता है और सॉइल को भी रोक के रखता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ द अर्थन फील्ड टू द ब्रिज अप्रोच, तो ब्रिज के अप्रोच पे ही, स्टार्टिंग पोर्शन पे ही एबटमेंट होता है। अब एबटमेंट को दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एबटमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर सपोर्टिंग वन साइड ऑफ आर्च और मेसनरी। तो एबटमेंट को दूसरी तरह से अगर आप डिफाइन करोगे तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आर्च या मेसनरी को ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एबटमेंट के ऊपर ही आर्च या मेसनरी बना होता है। तो जैसे आर्च ब्रिज है, आर्च ब्रिज ऐसे बनाओगे तो आर्च ब्रिज के साइड में क्या रहता है, एबटमेंट ही तो रहता है। तो एबटमेंट आर्च या मेसनरी, एबटमेंट जो होता है आर्च या मेसनरी को सपोर्ट करता है। लेटरल फोर्स यूज टू रेजिस्ट द लेटरल फोर्स, लेटरल फोर्स को रेजिस्ट करने के काम में आता है। तो एबटमेंट हमारा खत्म हो गया। जो ब्रिज का सब स्ट्रक्चर का पहला कंपोनेंट था एबटमेंट, और सब स्ट्रक्चर का दूसरा कंपोनेंट है पियर्स। तो पियर्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट। पियर जो होता है, जो ब्रिज का इंड पोर्शन पे जो सपोर्ट होता है वो एबटमेंट है, और ब्रिज के बीच वाला जितना भी सपोर्ट आपको दिखता है ब्रिज के बीच वाले स्पैन में, वो सब क्या है, पियर है। तो पियर प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट बिटवीन 2 ब्रिज, 2 ब्रिज के बीच में जो इंटरमीडिएट, 2 ब्रिज स्पैन के बीच में जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो क्या कहलाएगा, पियर कहलाएगा। जैसे फिगर नंबर 1 में देख लो एक बार दोबारा से, यहाँ पे जो पियर क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है। पियर नंबर 1, पियर नंबर 2, पियर नंबर 3, ये ब्रिज का एक स्पैन है, स्पैन 1, स्पैन 2। तो ब्रिज के 2 स्पैन के बीच में जो सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो कहलाता है पियर। तो ये पियर दिख रहा है आपको, 1 पियर, 2 पियर, 3 पियर लगा हुआ, और यहाँ पे क्या है, एबटमेंट है, ये एबटमेंट है। Bridge piers mainly support the bridge superstructure element and transfer the load to the foundation। तो ब्रिज में जो पियर लगा रहता है वो क्या करेगा, जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होगा उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और उस लोड को जो फाउंडेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है हमारा पियर। तो पहले तो बोलोगे पियर जो होता है इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है ब्रिज स्पैन का। दूसरा काम पियर का है कि पियर जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको फाउंडेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। पियर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू हैंडल द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज लेटरल फोर्स। तो पियर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल और लेटरल दोनों फोर्स को ये रेजिस्ट कर सके। पियर्स आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन मेंबर ऑफ द ब्रिज। पियर क्या कहलाता है, ब्रिज का कंप्रेशन मेंबर कहलाता है, क्योंकि पियर क्या है, एक तरह का कॉलम है, और कॉलम कैसा मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है। तो पियर इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन मेंबर ऑफ द ब्रिज। तो जो भी जितना भी आपको कॉलम दिखता है, कॉलम जो भी आप
आरसीसी में पढ़े हैं, तो कॉलम कैसा मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। कॉलम के ऊपर कंप्रेसिव लोड आता है, तो इसलिए पियर भी क्या है, कंप्रेशन मेंबर है किसका, ब्रिज का। अब पियर के बाद आता है हम लोग का बिंग वाल। तो बिंग वाल तो सब देखा ही है। देखो इस फिगर में देखो, ये वाला जो दीवार है, ये वाला दीवार, ये क्या है हमारा बिंग वाल। इधर भी ये जो दीवार दिख रहा है आपको कंक्रीट का बना हुआ है, ये है हमारा बिंग वाल। तो बिंग वाल का मेन काम है कि जो अर्थ है, अर्थ जो सॉइल है हमारा उसके चारों साइड उसको रिटेन करके रखना। इट इज वन ऑफ द अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ इन द ब्रिज। तो ब्रिज के अंदर अर्थ को रिटेन करने का, अर्थ को रोक कर रखने का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वाल। अगर अर्थ का प्रेशर बढ़ गया और हमारा बिंग वाल नहीं प्रोवाइडेड होगा तो अर्थ का प्रेशर क्या करेगा, हमारे ब्रिज को फेल करा देगा। तो अर्थ के प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हम बिंग वाल प्रोवाइड करते हैं। दे आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द अबैटमेंट एंड एक्ट एज रिटेनिंग वाल। तो जो बिंग वाल होता है, देखो यहाँ पे हमारा अबैटमेंट के एडजेसेंट में, मतलब अबैटमेंट की जस्ट साइड में हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, अबैटमेंट। तो अबैटमेंट के जस्ट साइड में जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारा बिंग वाल। और बिंग वाल क्या करेगा, अर्थ सॉइल को रोक कर रखेगा। और ये किस तरह का काम करता है, ये रिटेनिंग वाल के तरह काम करता है। तो सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े हुए रिटेनिंग वाल का क्या काम है, अर्थ के प्रेशर को रोक कर रखना, अर्थ को मूव होने से बचाना। तो बिंग वाल रिटेन्स सॉइल फॉर द अबैटमेंट, रोडवे एंड अप्रोच एम्बैंकमेंट विच कैन बी एट अ राइट एंगल टू द अबैटमेंट और स्प्रेड एट डिफरेंट एंगल। तो बिंग वाल कोई भी एंगल से प्रोवाइडेड होता है, या राइट एंगल या कोई और एंगल से ये अबैटमेंट से सपोर्टेड होता है, अबैटमेंट से लगा हुआ होता है। तो अबैटमेंट को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो बिंग वाल के बाद हमारा जो आता है स्ट्रक्चर वो कौन सा है, सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज पढ़े, पियर, बिंग वाल और कौन सा था, एबटमेंट, पियर और बिंग वाल। अब आ जाते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर। तो बीयरिंग के ऊपर जो पोर्शन पर जो जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखता है बीयरिंग से ऊपर वाला, वो सब कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज अबव द बीयरिंग आर नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। बीयरिंग से ऊपर जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखता है सब है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है ब्रिज का, बीम या गर्डर, दूसरा बीयरिंग, तीसरा आर्च या केबल, आर्च ब्रिज, केबल सस्पेंशन ब्रिज पिछले क्लास में बताए थे। तो आर्च या केबल, पैरापेट वॉल या हैंड रेल, उसके बाद फ्लोरिंग। तो ये सब किसका पार्ट है, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सबके बारे में एक एक करके देखो। तो पहला है बीम या गर्डर। तो बोथ हैव ए सिमिलर फंक्शन। बीम या गर्डर का दोनों का काम क्या है, सिमिलर फंक्शन है, सेम काम है, जो कि सपोर्ट करता है रोडवे एंड प्रिवेंट बेंडिंग। जो हमारा जिसके ऊपर गाड़ी चलता है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, बीम या गर्डर। तो बीम बोले या बड़ा बीम जो है उसको गर्डर बोलते हैं, जो लॉन्ग स्पैन का जो ब्रिज बीम बनाते हैं उसको गर्डर बोलते हैं। तो दोनों का सेम ही काम है, जो कि रोडवे को सपोर्ट करता है और रोड जिसके ऊपर गाड़ी चल रहा है, जो हमारा फ्लोरिंग है उसके ऊपर बेंडिंग नहीं आए। तो ब्रिज का मेन काम है बेंडिंग को प्रिवेंट करना। तो कहीं भी आप बीम देखते हो, आरसीसी में बीम पढ़े होंगे, तो क्या किस लिए बनाते हैं, बेंडिंग को नहीं होने देने के लिए हम ब्रिज को अच्छे से डिजाइन करते हैं। तो गर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बीम सपोर्ट। तो गर्डर भी क्या है, बीम का ही एक टाइप है। वेयर लोड्स आर हैवी गर्डर्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ बीम सपोर्ट। तो जहाँ पे लोड हैवी होता है, हैवी लोड जहाँ पे होता है वहाँ बीम नहीं प्रोवाइड करके हम गर्डर प्रोवाइड करते हैं। तो गर्डर भी एक बीम का ही टाइप है। और हैवी लोड जहाँ पर होगा, जहाँ भारी लोड आ रहा होगा, वहाँ पे हम गर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो बीम है जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वेयर एज गर्डर है composed of I-shaped cross section with two load bearing plan and wave for stabilization। तो बीम का जो जनरली आपको जो सेक्शन दिखता है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखता है इस तरह का, लेकिन गर्डर आई सेक्शन का भी हो सकता है। गर्डर कैसा भी हो सकता है, आई सेक्शन का भी गर्डर हो सकता है। तो वही बोल रहे हैं विथ टू लोड बेयरिंग प्लान। तो यहाँ पे टू लोड बेयरिंग प्लान इस तरह से, मतलब बिल्टअप सेक्शन भी हम गर्डर को बना सकते हैं। तो टू लोड बेयरिंग प्लान, एक प्लान ये
और दूसरा फ्लैंज ये, तो 2 लोड बेयरिंग फ्लैंज होता है। तो आई सेक्शन में कितने फ्लैंज होते हैं? 2 फ्लैंज होते हैं। तो ये हमारा गर्डर है। अब वेब किस लिए दिया रहता है? वेब दिया रहता है स्टेबलाइजेशन के लिए। ये क्या है? हमारा फ्लैंज है, ये हमारा फ्लैंज है, और ये हमारा वेब है, ये हमारा वेब है। तो फ्लैंज, 2 फ्लैंज है हमारा, ऊपर और नीचे, और बीच में हमारा क्या है? वेब है। तो वेब का काम है स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना। आगे देखो बियरिंग, ये जो आपको रबर वाला चीज़ दिख रहा है, ये ब्लैक, ये क्या है? बियरिंग है, बियरिंग। तो बियरिंग इज प्रोवाइडेड बिटवीन ब्रिज गर्डर एंड पियर कैप। तो देखो ये हमारा ब्रिज का गर्डर है, ये ब्रिज का गर्डर है, जो बड़ा सा हैवी बीम आपको दिख रहा है, ये ब्रिज का गर्डर है। और नीचे क्या है? नीचे ये हमारा पियर है। तो पियर और गर्डर के बीच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? बियरिंग। क्या प्रोवाइड करते हैं? बियरिंग। तो ये पियर है, ये वाला पियर है, और ये पियर कैप है। ये जो कंक्रीट का आपको दिख रहा है, ये पियर कैप है, ये हमारा पियर कैप है, ये हमारा पियर कैप है, और ये हमारा क्या है? गर्डर है, ये हमारा गर्डर है। तो पियर कैप और गर्डर के बीच में जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं बेयरिंग। तो बेयरिंग रबर का भी हो सकता है, या रोलर का भी हो सकता है, या स्टील का भी हो सकता है। मतलब इलास्टिक मेंबर होता है बेयरिंग। कैसा मेंबर होता है? इलास्टिक मेंबर होता है। कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? गर्डर और पियर कैप के बीच में। पियर के ऊपर जो हम कैप बनाते हैं उसको पियर कैप बोलते हैं। मेन फंक्शन बेयरिंग इज टू अलाउ फ्री मूवमेंट। बेयरिंग का जो मेन फंक्शन है वो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करना है, और वाइब्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस टू रीच द ब्रिज फाउंडेशन। तो ब्रिज बेयरिंग के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है उसको फ्रीली मूव हो, आसानी से मूव करे, इसलिए हम बेयरिंग को प्रोवाइड करते हैं। फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे सुपर स्ट्रक्चर। दूसरा, वाइब्रेशन को अलाउ करता है। वाइब्रेशन को मतलब कि ट्रांसफर करता है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? बेयरिंग, क्योंकि कैसा मेंबर है? इलास्टिक मेंबर। तो टॉप स्ट्रक्चर में जब हमारा गाड़ी चलता है तो वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट होता है। ब्रिज जो हमारा गर्डर होता है वो लेटरली या लॉन्गिट्यूडनली मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो उसको ये क्या करेगा? अलाउ करेगा, मूवमेंट को अलाउ करेगा। कौन? बेयरिंग। और जो वाइब्रेशन होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह से रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस आ रहा है लोड के वजह से, ऊपर जो गाड़ी उड़ी चल रहा है, या डेड लोड या लाइव लोड है सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर लोड के वजह से क्या आता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को क्या करेगा? स्ट्रेस के इफेक्ट को कम करेगा, और ब्रिज फाउंडेशन पे वो सारा लोड को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेस हमारे पियर के ऊपर नहीं आए, उस स्ट्रेस को कम करता है कौन? बेयरिंग। तो बेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? सुपर स्ट्रक्चर का। अब आता है आर्च या केबल। बेयरिंग के बाद क्या आता है? आर्च या केबल। तो आर्च ब्रिज, केबल सस्पेंशन ब्रिज आप पढ़े होंगे। तो आर्च एंड केबल बोथ हैव स्पेसिफिक यूज। तो जो भी आर्च है, ARCH, आर्च और केबल दोनों का ही अलग अलग फंक्शन है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, आर्च या केबल। आर्च आर यूज्ड फॉर आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्शन। आर्च कहाँ पे यूज होगा? आर्च ब्रिज बनाने में। और केबल आर यूज फॉर सस्पेंशन या केबल स्टेड ब्रिज। तो केबल सस्पेंशन ब्रिज के लिए केबल का यूज होगा। केबल क्या होता है? स्टील का ही होता है केबल। पतला पतला स्टील को बना के हम क्या, पतला पतला स्टील को आपस में जोड़कर हम बनाते हैं केबल। तो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन आर्च एंड केबल प्ले अ वाइटल रोल। तो अलग अलग तरह के ब्रिज बनाने के लिए आर्च और केबल का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। सुपर स्ट्रक्चर में भी अगला आता है हमारा पैरापेट वॉल या हैंड रेल। पैरापेट वॉल ब्रिज के फ्लोरिंग के ऊपर साइड से जो दीवार बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरापेट वॉल। मतलब हमारे घर में जो छत होता है, छत जो सबसे ऊपर का जो छत होता है, छत के चारों ओर क्या हम देते हैं? ईंट का दीवार देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरापेट वॉल। वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है कि कोई आदमी बाहर छत से गिर ना जाए। तो पैरापेट वॉल का भी फ्लोरिंग के ऊपर या डेक के ऊपर वही काम है, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो द पैरापेट इज वन ऑफ द सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ ब्रिज। तो
तो पैरापेट क्या है? ब्रिज का एक सेफ्टी कंपोनेंट है विच प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम फॉलिंग आउटसाइड, ताकि व्हीकल ब्रिज से बाहर ना चला जाए, ब्रिज से बाहर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए हम पैरापेट वाल। तो ब्रिज से बाहर अगर व्हीकल चला जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नदी में गिर जाएगा। ब्रिज कहाँ बनाते हैं? नदी के ऊपर या वैली के ऊपर। तो अगर पैरापेट वाल हमको व्हीकल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो यूजफुल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग व्यूज टू प्रिवेंट रबिश फ्रॉम पासिंग बिलो एंड टू एक्ट एज नॉइज बैरियर। तो दूसरा पैरापेट वॉल का काम है कि ब्रिज के नीचे जो भी बेकार गंदगी है या मतलब अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, रबिश व्यू है, बेकार सा व्यू है, उसको भी हमें देखने से बचाता है। मतलब हमें अच्छा व्यू आए आगे की तरफ, खराब चीज़ कुछ नहीं दिखे, इसलिए भी पैरापेट वॉल का काम है हमको अच्छा व्यू प्रोवाइड करना टू प्रिवेंट एंड पासिंग बिलो। क्योंकि नदी जो जहाँ ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे मतलब मान लो नाली है, नाला है, कचरा है, तो वो सब हम नहीं देखें, इसलिए भी पैरापेट वॉल प्रोवाइड करते हैं। और ये नॉइज बैरियर का भी काम करता है। गाड़ी जब चलता है ब्रिज के ऊपर तो बहुत सारा नॉइज मतलब आवाज़ होता है, आवाज़ को भी ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो नॉइज बैरियर का भी काम करता है। फ्लोरिंग, तो ब्रिज का सबसे ऊपर का पार्ट जिसके ऊपर हमारा व्हीकल चलता है उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरिंग। तो इट इज़ द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिज रोडवे ऑन विच व्हीकल ट्रेवल, जिसके ऊपर ये ब्रिज का सबसे ऊपर का पार्ट है जिसके ऊपर व्हीकल ट्रेवल करता है। और जो हमारा फ्लोरिंग होगा वो कंक्रीट या बिटुमिनस रोड का बना होगा, या तो कंक्रीट का बना होगा फ्लोरिंग या फिर बिटुमिनस सरफेस होगा, बिटुमिन का बना होगा। तो फ्लोरिंग के ऊपर ही हमारा गाड़ी चलता है। तो टॉप सरफेस ऑफ द ब्रिज रोडवे इज नोन एज फ्लोरिंग और इट इज मेड ऑफ कंक्रीट और बिटुमिनस रेड। आगे देखो, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, ब्रिज के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। तो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर के अंदर आता है अप्रोच और गार्ड स्टोन। तो अप्रोच का काम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द ब्रिज। एनी ब्रिज, कोई भी ब्रिज बना रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में जो अप्रोच रोड हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिज पर जाने के लिए, जो स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं कि ब्रिज के ऊपर गाड़ी अच्छे से इंटर कर जाए, वैसे चीज़ को हम वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं अप्रोच। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ स्मूथ एंड इजी एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द ब्रिज। तो जो हम अप्रोच रोड प्रोवाइड करते हैं उसका मेन फंक्शन है कि गाड़ी आसानी से इंटर कर जाए ब्रिज के ऊपर, या जब एग्जिट कर रहा होता है गाड़ी तो उसको ये स्मूथली निकाल दे। तो अप्रोच ये हो गया। गार्ड स्टोन, अब पत्थर जो साइड से लगाते हैं गार्ड स्टोन, दे आर यूज टू रेस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑन ए पार्टिकुलर लेन और समटाइम्स एज अ रोड रेलिंग। अब देखो ब्रिज के ऊपर मान लो ये ब्रिज है, ब्रिज को डिवाइड करने के लिए हम क्या यहाँ पे लगाते हैं? गार्ड स्टोन। इस गार्ड स्टोन जो लगाते हैं तो ब्रिज को डिवाइड करने के लिए आपस में। तो इट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑन ए पार्टिकुलर लेन, ताकि जो ट्रैफिक है एक पार्टिकुलर लेन में ही चले, तो इसलिए हम गार्ड स्टोन का यूज करते हैं, ताकि एक लेन वाला ट्रैफिक दूसरे लेन में ना चला जाए। तो यहाँ पे हम गार्ड स्टोन प्रोवाइड करते हैं ब्रिज के ऊपर। but are generally positioned to protect a specific object such as corner of a street or side of the gate। तो ये था हमारा गार्ड स्टोन का फंक्शन अप्रोच। तो आज के क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज के बारे में पूरा पढ़ लिया है। थैंक यू एवरीवन।